नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्तों सखा में जुवानी। आप देख रहे हैं चाय पर चर्चा। और सबसे पहली बात बताऊं कि मैं आ गया हूं अब अपने घर पे और नहा धो लिया हूं। तो सबसे पहले मैंने बोला कि आप लोगों से मुलाकात कर लिया जाए। और कल की मार्केट का जैसा कि हाल आप लोगों ने देखा है कि मार्केट में निफ्टी 100 पॉइंट डाउन हुई है, वहीं पर मिड कैप और स्मॉल कैप स्लाइटली अप हुए हैं। तो ये अपना फेनोमेना चलता रहेगा। और 300 करोड़ से कम ही आपके डीआईएच और फाइज हैं, दोनों ने सेलिंग करी हुई है। तो अच्छी बात है, दोनों ने प्रॉफिट बुक किया है। दोनों बस तू चल मैं आया वाली हाल कर रहे हैं। और उसके बाद में दोनों एक दूसरे की जो है अपना नकल कर रहे हैं, उस पर बाद में चर्चा करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं जो कि आज का सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट बड़ा ही रोचक है क्योंकि बहुत लोगों को संशय होता है यार हम क्या करें, कैसे इन्वेस्ट करें, कैसे ज्यादा लाभ लें। तो आपको एक बात बता दूं कि जितना टेन्योर ये प्रेजेंट गवर्नमेंट का रहा है 2014 से लेकर के 2024 तक के सिंडियोज का ये आंकड़ा मैंने कल चलते चलते उसके बाद में बनाया है। ठीक है, तो ये उसका बनाया है और कहीं से इसको ये अपना निकाला है, क्योंकि स्टडी तो करनी पड़ती है। जब आप लोगों से बात करनी पड़ेगी, मेहनत तो करनी पड़ेगी। और आज आप लोगों को दबा करके वीडियोस जरूर मैं दूंगा, तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को पसंद भी आएगा, क्योंकि ये जरूरी भी है। ठीक है ना। तो अभी देखो, बहुत लोग सोचते हैं कि मैं पोर्टफोलियो में 100% इक्विटी कर दूं। भाई देखो, आपकी एज है तो पोर्टफोलियो में 100% इक्विटी कर सकते हो, लेकिन जिनकी एज नहीं हो वो बेचारे कैसे करेंगे? सीधी और सिंपल सी बात है, 100% इक्विटी में तो जा नहीं सकते, क्योंकि इक्विटी देखो कितनी वोलेटाइल होती है। 2 महीने 3 महीने 27 सितंबर के बाद में लोग इसको झेल रहे हैं। वहीं पर मैं एक बात बता दूं कि भैया मेरे, अगर आपने जनवरी 2024 में भी कोई साल देखो ठीक निकलता, 2023 ठीक निकला, 2024 भी तकरीबन मान करके चलो ठीक ही निकला है। तो अगर आपने 1 लाख रुपए डाले होते जनवरी 2024 में, तो आपका ये 1,21,000 रुपया बन गया होता। ये रहा इस साल का इक्विटी का रिटर्न। ठीक है ना, एवरेज रिटर्न रहा है। ठीक है, वहीं पर ही आपके अभी हम देख लेते हैं पोर्टफोलियो को। तो पोर्टफोलियो को जैसे देखो, पोर्टफोलियो मींस क्या होता है? एक बंच ऑफ द एसेट्स होता है, जिसको हम कहते हैं पोर्टफोलियो। अब उसमें आपके इक्विटी का भी पोर्टफोलियो हो सकता है, उसमें आपके मिक्स्ड का भी पोर्टफोलियो हो सकता है। तो देखो 4-5 टाइप के एसेट होते हैं, जो कि आप लोगों से ऑलरेडी मैं चर्चा कुछ दिन पहले कर चुका था। उसमें देखो आपका फिक्स्ड इंस्ट्रूमेंट का हो गया, डेप्ट मान लो, गवर्नमेंट इंस्ट्रूमेंट मान लो, ये चीजें मान लो। उसके बाद में इक्विटी आपका हो गया, गोल्ड हो गया वर्सेस प्रॉपर्टी हो गया। ठीक है ना। तो अब जो है सबसे ज्यादा, जैसे मान लिया हमने 2014 से 24 तक, जो कि हमारे मौजूदा प्रधानमंत्री आदरणीय मनमोहन साहब का निकल रहा है, नरेंद्र मोदी साहब का कार्यकाल है। एक्चुअली जो है ना यार, जो छाप मनमोहन सिंह ने छोड़ी है, और वो नाम लेने में थोड़ा सा इजी रहता है। वैसे तो ऐसा नहीं है कि मतलब हमारे ये भी प्रधानमंत्री जी यशस्वी है काफी सारे, काफी, लेकिन उनका नाम बड़े इजीली निकल जाता है, मन को मोहने वाले। चलिए, ये भी नरेंद्र भाई मोदी जी हैं। आज भी इनको इतने साल के हो गए, फिर भी इनको लोग अपना भाई ही बोलते हैं, क्योंकि ये गुजराती भाई हैं। चलिए, तो उसके बाद में अब इसको मैं 6-7 टाइप के फोलियोज की चर्चा करता हूं आपसे। ठीक है ना। अगर मान लिया आदमी ने 60-40 का रेशियो लिया है, तो 60% आपका इक्विटी में रहा है एंड 40% उसका अगर डेप्ट में रहा है। डेप्ट मींस जो फिक्स्ड इंस्ट्रूमेंट रहे हैं वो, तो ये भी कोई बेहतरीन आपका प्रदर्शन नहीं किया है, जो कि 100 माइनस थंब रूल का 60 के ईयर्स के लोगों ने अगर किया है, इसका भी रिटर्न कोई इतना अच्छा नहीं रहा है। आप लोग चेक कर सकते हो। ठीक है ना। वहीं पर अगर 70% जो मौजूदा रिजीम है, मौजूदा गवर्नमेंट, अब कर लेते हैं, अब तक चल रहा था, मजाक की बात चल रही, तो थोड़ा बहुत तो हम भी जो है भैया इंडिया के सिटीजन है, थोड़ा बहुत तो जो है कर ही सकते हैं, तभी तो हमारा लाइट माहौल बनेगा बातचीत का। ठीक है, अगर इस रिजीम में 70% इक्विटी में जिसने भी लगाया होगा, 20% आपका डेप्ट में लगाया होगा, फिक्स्ड इंस्ट्रूमेंट में लगाया होगा, और 10% आपका गोल्ड में लगाया होगा, तो उसका 5 बार इसने टॉप किया है। मतलब 5 टाइम्स जो है ना, इन 10-11 सालों में 5 बार ये सबसे हाईएस्ट रिटर्न दिया है। ठीक है ना। अब इतना अगर मैं जो है उसमें जाऊंगा, अगर परसेंटेज वाइज जाऊंगा एक एक का, तो काफी बड़ा हो जाएगा। अगर आप लोगों को पसंद आता तो जरूर बताइएगा, फिर कर दूंगा। ठीक है, क्योंकि मेरे को आज कई सारे वीडियो डालना। और 2 टाइम्स ये लोअर रहा है। 2 टाइम्स क्या रहा है? लोअर रहा है। वहीं पर
अगर दूसरे पोर्टफोलियो की बात करें, एक हमने बता दिया 60-40 का, दूसरा बता दिया 70-20 एंड 10% का। दूसरा पोर्टफोलियो अगर हम ये मान लेते हैं 60-30-10, मतलब 60% आपका इक्विटी में, 30% आपका फिक्स्ड में एंड 10% आपका गोल्ड में रहा है, तो ये एवरेज परफॉर्मेंस दिया है, मतलब एवरेज के आसपास ही दिया है। 50-40-10, 50% इक्विटी में, 40% डेप्ट में एंड 10% आपका गोल्ड में रहा है, इसने भी एवरेज परफॉर्मेंस दिया है, ना बहुत ऊपर ना बहुत नीचे। वहीं पर ही 50-30-20, 50% इक्विटी में, 30% आपका डेप्ट में एंड 20% अगर गोल्ड में एलोकेशन रहा है, तो इसने भी एवरेज परफॉर्मेंस दिया है। ठीक है दोस्तों, बड़े ध्यान से सुनिएगा, बहुत लोगों के काम की चीज है और ये पूरे 10 सालों का आंकड़ा है। अब आप लोग अपने पोर्टफोलियो को कैसे मैनेज करोगे ये आप पर डिपेंड करता है, मैंने 10 बार बोला है। मैं आपको इस काबिल जरूर बना दूंगा कि आप अपने आप को अच्छे से मैनेज कर सकते हो। सिर्फ और सिर्फ आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी मेरे भाई, मेहनत तो करनी पड़ेगी। मेहनत में कोई कोताही नहीं चलेगी। मेहनत में इसलिए कोताही नहीं चलेगी कि देखिए, अब भी मैं आते ही उसके बाद में एक कप चाय पी रहा हूं, तुरंत नहा धो करके उसके बाद में सीधे आप लोगों के लिए बैठा हूं। चाहे इसको आप लोगों के लिए मान लो, चाहे बिना आप लोगों से बात किए हुए मेरा मन नहीं मानता है वो मान लो, लेकिन आपके पास में आकर के जरूर बैठा हूं। ठीक है ना। अगला पोर्टफोलियो हो गया आपका 50-30-20, 50% आपका इसमें, 30% आपका जो है क्या नाम है डेप्ट में, सेफ इंस्ट्रूमेंट में एंड 20% आपका इसमें। इसने भी एवरेज परफॉर्म किया है। वहीं पर ही जो बिल्कुल सेफ लेकर के चलना चाहते हैं, सेफ लेकर के मतलब जो चाहते हैं कि मैं रिस्क ना लूं, ऐसे भी लोग हैं ना, रिस्क ना लूं भाई एज के मुताबिक। जैसे बहुत सारे लोग हमारे दादा ताऊ 60 के हो गए, 70 के हो गए, वो भी पूछते हैं कि यार मैं कैसे एलोकेट करूं, उनके मन में भी जिज्ञासा रहती है। तो इसको भी बताना आपको बहुत जरूरी है। देखिए, जिसने 34% आपका इक्विटी में लगाया है, अब 34% मतलब आपका बंदा 66 साल का हो गया है, वो भी इक्विटी में तो जा ही सकता है इतना। और 33% अगले ने लगाया किसमें, डेप्ट में लगाया है, मतलब हाइब्रिड वगैरह में, डेप्ट वगैरह में। हाइब्रिड ने जो सीधा सीधा अपना डेप्ट में गया है, फिक्स्ड इंस्ट्रूमेंट में गया है एंड 33% अगले ने गोल्ड में कर दिया है। तो गोल्ड का रेट इस समय आपने देखा होगा 2 बार काफी हाइक हुआ है। ठीक है, तो इसने क्या किया है, 3 बार इसने टॉप किया है। इसने भी 3 बार टॉप किया है, सोच लो। अब हम लोग इक्विटी रट करते रहते हैं, उसके बाद में सोचते हैं यार जो है जो उम्र दराज लोग हो गए वो लोग पैसा नहीं बना सकते हैं। अगर जिन्होंने इस टाइप का, जिनको नॉलेज है, अब आपको कम से कम ये बात अगर दिमाग में बैठा लोगे, एक एज होने के बाद में जब आपको ऐसा लगेगा कि यस मैं उसके बाद में क्या करूं, जैसा कि हमारे गौरव रंधवा सर ने भी मेरे से पूछा था, जब आप लोग सवाल पूछते हो ना तब जाकर के चीजें ढूंढने में मजा आती है कि उसके बाद में हमारा एलोकेशन कैसा होना चाहिए। तो आप ये देख लो 3 टाइम्स, 22 में, 20 में और 19 में ये टॉपर रहा है ये। और मैं 14 से लेकर के 24 तक की बात कर रहा हूं। ये पोर्टफोलियो भी 3 बार टॉप किया है, मतलब हाईएस्ट रिटर्न दिया है सारे एसेट क्लासों से। आप सोचिए, ऐसा नहीं सोचिएगा ये आदमी बुढ़ा हो गया है, बुढ़ा भी आपको अच्छा खासा मात दे देगा दोस्तों। इसलिए अपने जवानी के जोश में नहीं रहिएगा। हाँ, जवानी के जोश वाले जिन्होंने 70-20-10 का फार्मूला अपनाया है। अब ऐसा तो है नहीं कि सारे लोग उसके बाद में उम्र हो गई, उसका अपना 55 का दिल है, अपना 55 का इस टाइप का करोगे तो भैया सीधी सी बात है, तो उसके बाद में एवरेज या मतलब जो है बिलो एवरेज ही रहोगे। मैं आपको बता दे रहा हूं, इसलिए सोच समझ करके अपनी उम्र को, अपने रिस्क एपेटाइट को, ये नहीं कि बच्चे की शादी करनी है, अभी आपने और भी कई सारे काम है, बहुत सारे परिवार हैं, फिर उसके बाद में ये है वो है, तो उस टाइप से इक्विटी में भी भाग जाना बहुत अच्छी बात नहीं होती है। इक्विटी का एलोकेशन ठीक है, लेकिन उसके पीछे पागलपंथी वो मेरे ख्याल से ठीक नहीं, ये बताना बहुत जरूरी। इसीलिए मैं 10-11 साल का मोदी साहब का आंकड़ा ले रहा हूं, जिनको कि बिजनेस ओरिएंटेड माइंड माना जाता है, और उनके कार्यकाल की मैं बात कर रहा हूं, और ये डाटा के साथ है, ऑथेंटिकेटेड। ठीक है, उसके बाद में अगला पोर्टफोलियो जो थोड़े से और उम्र दराज लोग हो जाते हैं, जो अगले और उम्र दराज लोग हो जाते हैं, उन्होंने बोला नहीं मैं और भी रिस्क नहीं लूंगा,
20% इक्विटी में डाला है, 60% फिक्स्ड इंस्ट्रूमेंट डाला है और 20% गोल्ड में डाला है। उनका भी पोर्टफोलियो 3 बार बीट किया है, 15 में बीट किया है, 16 में बीट किया, 18 में बीट किया है, उनके भी पोर्टफोलियो ने बीट किया है। तो आप देखिए 2 टाइप के पोर्टफोलियो जिनका एलोकेशन, अगर उन्होंने गोल्ड में और इसमें थोड़ा सा एलोकेशन बढ़ाया था और इक्विटी में कम भी रहा है, तो भी इन्होंने 10-11 सालों में 3 बार बीट किया है। और उसके भाई जिनके पास फिक्स्ड पैसा आ गया है, अब उनके लिए एक चैलेंज हो जाता है, यार मैं इक्विटी में जाऊंगा, वोलेटाइल है, अभी तो 2 महीने का, कई साल भर अगर वोलेटाइल आ गया तो उसके बाद में फिर क्या होगा, उन चीजों को सोचिए। तो उसके बाद में अब आपको ये कोई, मैं आपको बार बार बोलता हूं कि मेरे व्यूअर्स में 25 साल से लेकर के 70 साल का तक के लोग हैं और मैं सबको मद्देनजर लेकर के चलता हूं। तो भाई मेरे ऐसा नहीं है कि आदमी के रिटायरमेंट का पैसा है, बुढ़ापे का पैसा है, कार्पस का पैसा है, अगले को हमेशा पैसे की जरूरत पड़ रही है या अगले ने इक्विटी से लाभ भी कमा लिया है, तो उसको कहां पे एलोकेट करना है ये जानकारी होनी चाहिए। आने वाले समय पर यार भविष्य का क्या कहा जा सकता है, लेकिन कम से कम मैं रहूं ना रहूं, कम से कम ये तो रहेंगे, अपना वीडियोस तो रहेंगे, इसको तो कम से कम लोग ये कर सकते हैं। उस समय तो लोगों को समझ आएगी कि हाँ यार किसी बंदे ने इतनी मेहनत करके उसके बाद में इसको बताया था हमें। ठीक है दोस्तों, तो आपने ये चीजें नोट कर लेनी है, ठीक है। अब आपने अगर इसको नोट कर लिया तो इसके मुताबिक आपने अपने पोर्टफोलियो का चयन करना है। अब जैसे आपने अपना गोल लिखा, रिस्क एपेटाइट लिखा, ये चीजें लिखी, आपने कमेंट करा है, तो डेफिनेट है आपको एक गाइडेंस दे दिया जाएगा। गाइडेंस के मुताबिक आप लोग उसके बाद में बड़े आराम से अपने पोर्टफोलियो को बना सकते हैं और उसके बाद में चल सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपको ये पोर्टफोलियो बनाने में बहुत ही मदद करेगा। वहीं पर ही लोगों को ऐसा लगता है, मैं 2024 की बात करूं तो इक्विटी ने, डेप्ट ने और गोल्ड ने और उसके बाद में आपके प्रॉपर्टी ने कितना करा है, आपको क्या रिटर्न दिया है इस समय। तो 1 लाख ने आपको मैंने बता दिया था पहले, 1,21,300 दिया है। डेप्ट ने आपके 1,08,800 दिया है। तो जैसे मैंने आपको बताया था ना, और जो ये है स्मॉल अपना फाइनेंस जो है बैंक्स वगैरह हैं, उसमें आप डाल दोगे 5 साल की जो है सरकार गारंटी देती है, तो अच्छा खासा रिटर्न आपको उस पर मिल जाता है। गोल्ड ने आपके 20,700 दिया है। तो ठीक है ना, अगर आपने 1 लाख जनवरी में डाले होंगे तो उसके बाद में गोल्ड का रेट सीधे उसके बाद में जब भागा था तो 1,20,700 आपका बन गया होगा जनवरी के बाद में, अगर आपने डाला होगा तो। उसके बाद में प्रॉपर्टी ने आपकी लोएस्ट दिया हुआ है 1,05,000 के आसपास, अगर ओवरऑल इंडिया की प्रॉपर्टीज का वो करें हम तो। वैसे प्रॉपर्टी ने 2014 से लेकर के और अभी तक में 11% के आसपास का एवरेज जो है रिटर्न दिया है। हाँ, किस जगह पे, किस लोकेशन पे प्रॉपर्टी का एक्चुअली क्या है ना कि प्रॉपर्टी के रेट को, जिनके पास ब्लैक मनी है ना, उन्होंने बहुत ज्यादा इसका उतार चढ़ाव कर रखा है, तो इसीलिए प्रॉपर्टी कोई एक्यूरेट पैमाना नहीं हो पाता है। ये मैं आपको बड़े क्या बोलते हैं उसको, माफी के साथ मतलब जो है कहना चाहूंगा, कोई भी इस चीज को नहीं कह सकता है, लेकिन ओवरऑल जो एवरेज देखा जाता है, जो बड़ी बड़ी फर्में हैं, कंपनियां हैं, ये हैं, वो किस प्रकार का ले रही, तो उसको देख करके उसके बाद में आपसे बात किया जाता है। अब बात कर लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे वीडियोज आज डालने हैं, 2-3 जो 4 दिन का गैप हो गया है। 21 तारीख को जीएसटी काउंसिल की बैठक होने वाली है दोस्तों। अब मैं क्या बताऊं, अब आपको थोड़ा सा, अब चैनल है तो बोलना तो पड़ेगा ही। इसमें जियोम्स वाला नहीं, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने, अब भैया देखो रिकमेंडेशन किया है, तो अब ये इस पर केवल मुहर ही लगनी है, ठीक है ना। अगर उन्होंने इसका अनुमोदन कर दिया है, तो अनुमोदन ही बोलते हैं ना, तो उसमें जो है 35% कुछ आर्टिकल्स का रेट उन्होंने, जो कि हमारा 5%, 13%, 18%, 28% ये है ना जो आपका जीएसटी है, अब इसको कुछ आर्टिकल्स को 35% भी करने के लिए किए हैं। तो अब अगर मान लिया हम लोग इक्का दुक्का सामान उस आर्टिकल में लेना चाहेंगे, अब जैसे मान लिया कुछ नहीं, तो मैं आपको एक बात बताऊं कि भारत में, खास करके मैं उत्तर भारत में हूं, दान दहेज की प्रथा, अब कोई बोलेगा वो पेन मंच पे मतलब बोल रहे हो ऐसा करके दान दहेज की प्रथा, यार ऐसा तो नहीं है, मैं डोरी ना सही फिर भी अपनी बेटी को, अगर अपनी प्रॉपर्टी में लोग हिस्सा नहीं दे रहे तो कम से कम उसको देते हैं, कम से कम हमारी बिटिया इन चीजों को ले जाए, तो जो भी अपना ये अपना भौतिक सुख है वो तो उसका तो लाभ कर सके। तो हमारे यहाँ पर भाई होता है और हर कोई अपनी बेटी को जरूर करता है। तो अब वहां पर कुछ चीजें तो आदमी जो है खरीदेगा, आई थिंक कि ये भी आ जाएगा, उसमें आ जाए, अपने लिए ना लो लेकिन अपनी औलाद के लिए तो आदमी करने की कोशिश करता है, तो ये भी एक बार पड़ेगी। वहीं पर ही गाड़ियों की हालत देखो बहुत बुरी है, उस पर भी क्या क्या अभी अनुमोदन किया है इन्होंने, 1200 सीसी से नीचे। अब मतलब ये समझ लो मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास की कमर तोड़ने के पीछे पड़ गए हैं। 1200 सीसी से नीचे आपकी पेट्रोल और 1200 सीसी तक और 1500 सीसी तक
मतलब जो है नीचे से लेकर के वहां तक, इस पर बोल रहे हैं 12 से 18% की जीएसटी लगा दो। अबे लगाते ही उसके बाद में आपको पता ही है कि जो आम आदमी सोचता है कि ठीक है हम लेंगे गाड़ी, हमारे जैसा सोच रहा है यार जो तनपेट काट करके अभी नहीं लेंगे, थोड़े दिन के बाद में लेंगे, अभी उसकी भी कमर पे प्रहार करना, इन्होंने पेट पर प्रहार करना शुरू कर दिया है, ठीक है ना। तो अब उसके बाद में गाड़ियों का वैसे ही बुरा हाल है, उसके बाद में लोग और ओल्ड गाड़ियों पर भी अभी जीएसटी लगाने की बात हो रही है। तो ये सारी चीजें हैं, टैक्स पर टैक्स, टैक्स पर टैक्स। तो अब ये सब है, इसीलिए मैंने इसको वीडियो के बीच में डाला है, ताकि अलग से वीडियो बनाना ठीक नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं व्यथा तो दिखाई देती है, क्योंकि इसकी मार आम लोगों पर पड़नी पड़नी तय है, ठीक है ना। तो अब इसके साथ ही मैं इस जो सेशन को क्लोज करता हूं और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।